नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्नोशाला 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह टॉपिक है दोस्तों मानव नेत्र, ह्यूमन आई, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि आँखों से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उसका सॉल्यूशन क्या है और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि दोस्तों, मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस होता है। तो इन सब बीमारियों का क्या इलाज है, ये कैसे होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है, और इसका उपचार के लिए हमको किस टाइप का चश्मा पहनना चाहिए जिससे कि ये प्रॉब्लम रुक जाए, ठीक है। इन्हीं सब विषयों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें और यदि आप लोगों को वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये होता है रेटिना। रेटिना कहाँ पे है दोस्तों? जो कि हम लोग का प्रतिबिंब, यानी कि कुछ भी चीज़ हम लोग जो देखते हैं आँखों से, वो हमारे प्रतिबिंब जो बनता है वो हमारे कहाँ पे बनता है? रेटिना पे। रेटिना कहाँ है दोस्तों? ये वाले पोर्शन को रेटिना कहते हैं, ठीक है। चलिए, और ये आँख का जो बाहरी भाग है इसे कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। ये जो बीच वाले पोर्शन है उसे हम लोग पुतली कहते हैं, ठीक है, और बीच से थोड़ा सा जो बीच में है उसे आइरिस कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, वो हम आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो कि एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन को पूछा जाता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से आप कोई भी चीज़ को अच्छे से पढ़ ले रहे हो तो आपका आँख बहुत ही अच्छा है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट्स पे आते हैं। प्रकाश यानी कि कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं दोस्तों तो प्रकाश का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, यानी कि ट्रांसवर्स वेव। ओके, चलिए अगले पॉइंट्स देखते हैं। तीसरा, प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है क्योंकि यह अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट्स पे आते हैं। ध्वनि तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती है क्योंकि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। दो तरह का तरंग होता है दोस्तों, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ओके, चलिए अगले पॉइंट्स पे हम लोग बढ़ते हैं। अगले पॉइंट्स है दोस्तों, नेत्र में मांसपेशियों की बनी उत्तल लेंस होता है। नेत्र में यानी कि हमारे आँख में जो मांसपेशियाँ बनी होती है वो किसका होता है दोस्तों? उत्तल लेंस का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट्स पे हम लोग आते हैं। नेत्र में किसी वस्तु का जो हम लोग देखते हैं उसका प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे बनता है? तो रेटिना पे बनता है दोस्तों। कहाँ पे बनता है? रेटिना पे। और यह प्रतिबिंब कैसा होता है? तो होता है वास्तविक, उल्टा और अस्थाई। अस्थाई नहीं, अस्थाई यानी कि टेम्पोररी बनता है प्रतिबिंब, ठीक है, जो कि कहाँ बनता है दोस्तों? रेटिना पे। और वो जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो एक बटा 10 सेकेंड के लिए ही ये रहता है, ठीक है, यानी कि 0.6 सेकेंड के लिए ही बनता है प्रतिबिंब। कहाँ पे? रेटिना पे। ओके, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। रेटिना पर दो महत्वपूर्ण प्रकार की कोशिकाएं होती है जिसे हम लोग रॉड सेल यानी कि छड़ कोशिका कहते हैं, और एक होता है कोन सेल जिसे हम लोग कोन कोशिका कहते हैं। ओके, चलिए आप फोटो के माध्यम से भी आप देख सकते हो रॉड सेल क्या है और कोन सेल क्या है, ठीक है। चलिए रेटिना कहाँ है वो भी आप देख सकते हो। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कोन सेल के द्वारा कलर की पहचान की जाती है। जो हम लोग ब्लू, ग्रीन, रेड
ऑरेंज, ये सब कलर का जो हम लोग पहचान करते हैं वो करते हैं दोस्तों कोन सेल के माध्यम से, ठीक है। और रॉड सेल के माध्यम से प्रकाश की तीव्रता की पहचान करते हैं, यानी कि कितना इंटेंसिटी है वो हम लोग पहचानते हैं किससे, रॉड सेल के द्वारा। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट्स पे। कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस जिसे हिंदी में बोलते हैं वंध्यता, ठीक है। यह एक आनुवांशिक रोग है जो रेटिना के कोन सेल में दोष हो जाने से के कारण होता है। कोन सेल, ठीक है दोस्तों, कोन सेल क्या करता था कि कलर को पहचानने के लिए हमारे कोन सेल का अच्छा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कलर को पहचानने के लिए कोन सेल का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर कोन सेल आपका अगर खराब हो जाता है तो आप क्या बोलते हैं, कलर की पहचान नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट्स कलर ब्लाइंडनेस को लेके क्या है दोस्तों कि वंध्यता रोग महिलाओं में नहीं होता है, महिलाओं में यह रोग नहीं होता है। महिलाएं इस रोग की वाहक होती है, ठीक है, वाहक होती है। यानी कि अगर कोई महिला के द्वारा अगर पुत्र का प्राप्ति होता है, ठीक है, तो उस पुत्र में यह रोग हो सकता है लेकिन वो महिला में यह रोग नहीं होता है। ओके, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। वंध्यता रोग का कोई उपचार नहीं है, ये जन्मजात होता है और ये मतलब माँ के थ्रू उसके बेटे को हो सकता है, बेटे के थ्रू फिर उसके बेटे को हो सकता है, लेकिन महिलाओं में यह रोग नहीं होता है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं, इसका उपचार भी हम लोग देख लें दोस्तों कि कलर ब्लाइंडनेस का कोई उपचार नहीं है। अब हम लोग आते हैं निकट दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में दोस्तों मायोपिया के नाम से जाना जाता है। क्या किस नाम से जाना जाता है, मायोपिया के नाम से। यह भी क्वेश्चन रहता है दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष का और कौन सा नाम है, तो वहाँ पे आपको दे देगा मायोपिया, हाइपर मायोपिया, कलर ब्लाइंडनेस या नन ऑफ दीज। तो इस पे आपको ये नाम भी याद रखना है, मायोपिया, और इसी के आधार पे आपको आंसर को सेलेक्ट कर लेना है। चलिए अब हम लोग निकट दृष्टि दोष के बारे में बात कर लेते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तुओं को देख लेता है, यानी कि नज़दीक की वस्तुओं को वो अच्छे से देख लेगा, परंतु दूर की स्थिति वस्तु को नहीं देख पाता है, ठीक है। यानी कि दूर जो स्थित वस्तु होता है उसे नहीं देख पाता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को होगा वो नज़दीक की वस्तुओं को देख लेगा लेकिन दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाएगा, ठीक है। इसका कारण क्या होता है दोस्तों, यानी कि निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या होता है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष होने का कारण होता है दोस्तों लेंस, ठीक है, लेंस की गोलाई बढ़ जाना। लेंस की गोलाई क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। दूसरा पॉइंट, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए और पॉइंट्स देखते हैं निकट दृष्टि दोष के रिलेटेड। इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बनता है, ठीक है। ये रेटिना हो गया दोस्तों, तो रेटिना के कहाँ बन रहा है, आगे की ओर बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। रोग का निवारण, अगर निकट दृष्टि दोष किसी को हो जाता है तो उसका निवारण क्या है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस, फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको निकट दृष्टि दोष हो गया है, यानी कि नज़दीक की वस्तुओं को आप अच्छे से देख ले रहे हो लेकिन दूर की वस्तुओं को अच्छे से नहीं देख पा रहे हो, तो आप समझ जाओ कि मुझे निकट दृष्टि दोष हो गया है। तो इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएं, कितना फोकस दूरी बढ़ा है, कितना लेंस का क्षमता घटा है, वो चीज़ आपको डॉक्टर डिसाइड चेक करने के बाद बताएगा और उसके बाद आपको एक अवतल लेंस की पावर या क्षमता होता है, ठीक है, अवतल लेंस वाला चश्मा आपको डॉक्टर सजेस्ट कर देगा। ओके, चलिए तो
अवतल लेंस का जो क्षमता होता है दोस्तों वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अवतल लेंस का पावर या क्षमता क्या होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव या उदासीन, यानी कि धनात्मक, ऋणात्मक या उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। तो उस पे आपको सेलेक्ट करना है नेगेटिव। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूरदृष्टि दोष की। दूरदृष्टि दोष को दोस्तों इंग्लिश में हाइपरमायोपिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती है, दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती है, परंतु निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती है। कारण क्या है दोस्तों, तो लेंस की गोलाई, ठीक है, कारण क्या है, लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है। ये 3 पॉइंट है दोस्तों, 3 पॉइंट आप लोग को हर हाल में याद रखना है। ओके, चलिए अब आते हैं, कुछ पॉइंट्स देखते हैं दूरदृष्टि दोष से रिलेटेड। इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ये जो रेटिना है, निकट दृष्टि दोष में आगे प्रतिबिंब बन रहा था, अब कहाँ बनने लगा दोस्तों, दूरदृष्टि दोष में पीछे की ओर बनने लगा है। इस रोग का निवारण क्या है दोस्तों, तो इस रोग के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी की उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है दोस्तों, क्षमता या फिर पावर, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, जरा दृष्टि दोष, जिसे प्रेस बायोपिया के नाम से जाना जाता है। जरा दृष्टि दोष को प्रेस बायोपिया के नाम से जाता है। वृद्धा अवस्था के कारण आंखों की समंजस क्षमता घट जाती है, ठीक है, या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना ही निकट की वस्तु को देख पाता है। ये दोस्तों अक्सर वृद्धा अवस्था में होता है। ठीक है, 60 के पार होने के बाद ये रोग होता है। ठीक है, रोग का निवारण, इस रोग का निवारण, रोग के निवारण के लिए द्विफोकल लेंस, ठीक है, द्विफोकल लेंस या फिर अभ्यातल लेंस या बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर जरा दृष्टि दोष किन्हीं को हो जाता है तो वो ना ही दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, ना ही निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। तो ऐसे स्थिति में उसे द्विफोकल लेंस या बाइफोकल लेंस का प्रयोग करके या बीमारी का वो रोकथाम कर सकता है। ठीक है, यह प्रायः बूढ़े लोगों को होता है। यह प्रायः किसे होता है दोस्तों, बूढ़े लोगों को होता है। चलिए अगला टॉपिक पे आते हैं हम लोग, दृष्टि वैषम्य, ठीक है, या फिर अबिंदुकता, जिससे हम लोग एस्टिमेटिज्म कहते हैं, एस्टिमेटिज्म। ओके, इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है, क्षैतिज दिशा में ठीक देख पाता है, परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं देख पाता है। ठीक है दोस्तों, क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर, यानी कि इस दिशा में तो ठीक देख पाता है लेकिन इस दिशा में बढ़िया से नहीं देख पाता है। इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस यानी कि सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कुछ पॉइंट्स पे। रेटिना की शंकु कोण, ठीक है, रेटिना की शंकु कोण कोशिका से रंग एवं क्षण कोण यानी कि रोड कोशिका से प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है। दूसरा पॉइंट, जब आंख में धूल जाती है तो इसका क्षेत्र श्लेष्मता, ठीक है, अंग सूज जाता है और लाल हो जाता है। ठीक है, लाल हो जाता है। तीसरा पॉइंट, आंख के रंग में मतलब आइरिस के रंग से होता है। आंख का रंग का मतलब आइरिस के रंग से होता है। ठीक है, किसी का भूरा होता है तो वो किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, आइरिस पे। ठीक है, किसी का ब्लैक होता है तो वो भी आइरिस पे डिपेंड करता है। किसी का आंख हल्का ब्लू में होता है, ठीक है, वो भी आइरिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। चलिए अब कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। तो आइए, नेत्रदान में जब हम लोग आँख
आँखों का दान करते हैं, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं, तो उस समय हम लोग कॉर्निया का दान करते हैं। पूरा आँख नहीं, आँख का एक भाग जो कि कॉर्निया होता है, वो कॉर्निया का ही दान होता है आँखों में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आइरिस आँख का रंग भाग होता है, आँख का रंगीन भाग होता है जो पारदर्शी होता है। आँख का रंगीन भाग होता है आइरिस, जो कि पारदर्शी होता है। आँख का रंग आइरिस के रंग पे निर्भर करता है। आँख का रंग आइरिस के रंग पे निर्भर करता है। आइरिस के मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। एक छोटा सा छिद्र होता है, आइरिस के मध्य में एक छोटा सा पुतली होता है, यानी कि छिद्र होता है जिसे हम लोग पुतली कहते हैं। ठीक है, इस पुतली से होकर प्रकाश आंख में प्रवेश करती है और पुतली का आकार बढ़ या घट सकता है। ठीक है, पुतली का आकार बढ़ या घट सकता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जब प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है तो पुतली का आकार छोटा हो जाता है। प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है तो पुतली का आकार छोटा हो जाता है। ठीक है, और जब प्रकाश की तीव्रता कम होती है, जब प्रकाश की तीव्रता कम होती है तब पुतली का आकार बढ़ जाता है। ओके, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट्स। ठीक है, अगला पॉइंट है रेटिना के मध्य भाग को येलो स्पॉट यानी कि पीत बिंदु कहते हैं। यहाँ पर किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए अंध बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। अंध बिंदु पे प्रतिबिंब नहीं बनता क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की संवेदनशीलता शून्य होती है। ठीक है, चलिए अब ऑप्टिक्स नर्वस के बारे में हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा एक पॉइंट से उसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अंध बिंदु से निकलती है और मस्तिष्क तक जाता है और इसी ऑप्टिक्स नर्वस के द्वारा रेटिना पर बने हुए प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को भेजी जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये हो गया, हम लोग डिटेल में बात कर लिए। अब हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, जो टॉपिक आप लोगों ने अच्छा से देख लिया हो तो सारे एमसीक्यू आपसे बनेंगे ही बनेंगे, उसमें नो डाउट। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन की और हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 35 सेंटीमीटर। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्वनि तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य तरंग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? ठीक है, नेत्र का जब हम लोग कोई वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है। वो प्रतिबिंब कहां बनता है दोस्तों? तो कहां पे? कॉर्निया पे, रेटिना पे, आइरिस पे या ब्लाइंड स्पॉट पे? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रेटिना पे। कहां पे बनता है? रेटिना पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना किस प्रकार बनता है? रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, वो किस प्रकार बनता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वास्तविक। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेत्र में किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने समय के लिए बनता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, आप लोग जल्दी से कमेंट करो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.6 सेकेंड के लिए, यानी कि 1/10 सेकेंड के लिए ही प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। रेटिना के रॉड सेल रेटिना के रॉड सेल का क्या कार्य होता है? रॉड सेल का कार्य क्या होता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी प्रकाश की तीव्रता की पहचान करना। प्रकाश की तीव्रता का पहचान करना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। रेटिना की कौन सेल यानी कि क्षण कोशिका का क्या कार्य होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
कलर की पहचान करना, कलर की पहचान करना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। रेटिना की किस कोशिका में दोष हो जाने के कारण वंध्यता रोग यानी कि कलर ब्लाइंडनेस होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कोन सेल। कोन सेल में अगर प्रॉब्लम हो जाने से क्या होगा कि कलर का पहचान व्यक्ति नहीं कर पाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। वंध्यता रोग यानी कि कलर ब्लाइंडनेस किसे नहीं होता है? पुरुषों में, महिलाओं में, बच्चों में या बूढ़ों में? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं में नहीं होता है। वंध्यता रोग का कोई उपचार नहीं होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये जन्मजात होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। ओके, चलिए अवतल लेंस की पावर या क्षमता क्या होता है? अवतल लेंस की पावर या क्षमता क्या होता है? तो उसका पावर या क्षमता होता है दोस्तों ऑप्शन बी, नेगेटिव। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। उत्तल लेंस की पावर या क्षमता क्या होता है? तो इसका क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाइफोकल लेंस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता के निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेलनाकार लेंस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कॉर्निया। कॉर्निया का ही हम लोग दान करते हैं नेत्रदान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19। आंख का रंग किसके रंग पे निर्भर करता है? आंख का रंग किसके रंग पे निर्भर करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइरिस। आइरिस के रंग पे ही मेरा आंख का रंग निर्भर करता है। ओके, चलिए यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रेटिना पर बने हुए प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को कौन भेजता है? कौन भेजता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिक्स नर्वस। ओके, इसी के माध्यम से भेजा जाता है सूचना। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल द लर्नोशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में दोस्तों फेसबुक पेज को फॉलो भी कर ले, द लर्नोशाला 2.0 को। टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, द लर्नोशाला 2.0 को, जिसपे आपको PDF अवेलेबल मिल जाएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।